Hello guys, welcome to the Acme Academy of Engineering and Science in a series of lectures on a heat transfer. This is the second lecture of this series. In a previous lecture we have discussed the syllabus and जो सीरीज कैसे चलने वाली वो हमने डिस्कस किया था, किस पे हमारा फोकस रहने वाला है। ये जो सीरीज में हमारा फोकस रहने वाला है न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस रहने वाला है, क्योंकि एकेडमिक में गेट में इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है। ठीक है, इसी टाइप से सीरीज चलने वाले जो पूरे जो मॉडल लेने वाले हैं उसके ऊपर पूरे न्यूमेरिकल्स हम कवर करने वाले हैं। एकेडमिक में गेट में एंड इंजीनियरिंग सर्विस में जो न्यूमेरिकल पूछे थे वो सभी न्यूमेरिकल्स हम क्या करने वाले कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो उसमें हमने डिस्कस किया था, ब्रीफ में डिस्कशन किया था हीट एंड हीट ट्रांसफर का। ठीक है, सो बिफोर वी डिस्कस द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, आज हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डिस्कस करने वाले, पर उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हीट क्या है और हीट ट्रांसमिशन क्या है। ठीक है, सो हीट क्या है? हीट इज अ थर्मल एनर्जी इन अ ट्रांजिट। ट्रांजिट का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस मोशन, कंटिन्यूअस मूवमेंट। तो हीट जो है ऐसी एनर्जी वो कंटिन्यूअस मोशन में होती है, कंटिन्यूअस मोमेंट में होती है। ठीक है, सो क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक अ करंट। जैसे हम करंट को भी स्टोर नहीं कर सकते वैसे ही हम हीट जो है इसको स्टोर नहीं कर सकते, ये कंटिन्यूअस मोशन में होती है। ठीक है, इसका अगर यूनिट इसका जो यूनिट होता है जूल होता है। वही अगर हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, ठीक है, सो हीट ट्रांसफर क्या है? हीट ट्रांसफर है the transmission of energy from one region to another region as a result of temperature gradient होता है। क्या होता है? It is the transmission of energy from one region to another region as a result of टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये ट्रांसमिशन आया। ठीक है, सो हीट का यूनिट होता है जूल, बट क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसका मतलब क्या? इट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इसका मतलब क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड का ही मीनिंग क्या होता है? वैट होता है। सो जूल पर सेकंड मतलब क्या होता है? वैट होता है। ठीक है, सो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज रिप्रेजेंटेड बाय, सो इट इज डिनोटेड बाय भी लिख सकते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय क्यू। हम क्यू से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, देन इसका जो यूनिट रहेगा, इसका यूनिट जो रहेगा, तो यूनिट ऑफ क्यू, ठीक है, यूनिट ऑफ क्यू रहेगा जूल पर सेकंड और वैट। इसको हम वैट में भी लिख सकते हैं। जूल पर सेकंड होता है, जूल पर सेकंड का ही मीनिंग क्या होता है? वैट होता है। ठीक है, सो इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये हो गया हीट ट्रांसफर एंड इट इज द डेफिनेशन ऑफ अ हीट। क्या है? हीट इज अ थर्मल एनर्जी इन अ ट्रांजिट। ठीक है, सो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। तो काफी डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, स्टे विद अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो ये जो कंडक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले कंडक्शन क्या है? तो कंडक्शन इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ मोर एनर्जी टू लेस एनर्जेटिक पार्टिकल, लेस एनर्जेटिक एडजेसेंट पार्टिकल होता है। इसको अदर लैंग्वेज में भी हम क्या कर सकते हैं? हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम मोर टेम्परेचर मॉलिक्यूल टू द लेस एडजेसेंट टेम्परेचर मॉलिक्यूल ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो क्या होता है? अगर हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं। तो मैं क्या कंसीडर करता हूँ यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड का ब्लॉक कंसीडर करता हूँ। ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड का मैंने ब्लॉक कंसीडर किया। देन मैंने क्या कर दिया, इसी को कांटेक्ट में मैंने दूसरा ब्लॉक कंसीडर कर दिया। यहाँ पे इसी के कांटेक्ट में मैंने दूसरा एक ब्लॉक कंसीडर कर दिया। इसी के कांटेक्ट में उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस ब्लॉक का 200 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये जो है क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो जाएगा? ये जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ब्लॉक है वो क्या करेगा? हीट ट्रांसफर करेगा टू द 100 डिग्री सेंटीग्रेड ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीट जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ये जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ब्लॉक है वो क्या करेगा? हीट यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे क्या है? ये हीट ट्रांसफर क्या है? इसका जो है टेम्परेचर लॉस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, मतलब हीट एनर्जी है वो क्या लॉस हो जाएगी। वही क्या हो जाएगा? ये जो है ब्लॉक क्या करेंगे? यहाँ से हीट रिसीव करेगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लॉस करेगा और ये क्या करेगा? टेम्परेचर गेन करने वाला है। ठीक है, सो क्या थर्मोडायनामिक क्या बताता है? यही बताता है कि हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। ठीक है, सो बट ये इट इज नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ब्लॉक है वो ट्रांसफर करेगा हीट एनर्जी टू द
क्या है 200 डिग्री सेंटीग्रेड ब्लॉक बिकॉज इट वायलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो क्या होता है ये इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ब्लॉक टू द 200 डिग्री सेंटीग्रेड ब्लॉक बिकॉज इट वायलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है हमें कि हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज द ये जो है कंडक्शन ये सॉलिड में हो गया, ठीक है। वही अगर हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगा, द कंडक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस इन अ फिजिकल कॉन्टेक्ट विद इट ड्यू टू मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। जो भी फिजिकल कॉन्टेक्ट में रहेगा तो मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड का ब्लॉक है वो क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा टू द 100 डिग्री सेंटीग्रेड ब्लॉक, ठीक है। इस टाइप से ये कंडक्शन होगा। नाउ कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन कैन टेक्स प्लेस इन अ सॉलिड एंड फ्लूइड। फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है, लिक्विड एंड गैस होता है। तो कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है एंड गैस में भी होता है, ठीक है। देयर आर इन कंडक्शन, तो कंडक्शन क्या, इन कंडक्शन में क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ अ हीट ट्रांसफर जो रहता है दो टाइप का मैकेनिज्म होता है इसमें, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर इन अ सॉलिड, ठीक है। तो पहला जो मैकेनिज्म होता है इसमें होता है लैटिस वाइब्रेशन। पहला मैकेनिज्म क्या होता है, लैटिस वाइब्रेशन होता है। सो लैटिस वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, द फास्टर मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द एडजेसेंट लेस एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या होता है, वहां पे जो फास्टर मूवमेंट रहेगा द हाई हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो लेस एनर्जी का जो लेस एनर्जी रहेगा मॉलिक्यूल का, एडजेसेंट लेस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, वो ट्रांसफर करेंगे हीट बाय इंपैक्ट ऑफ देयर एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे जो हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी रहेगा वो क्या करेगा, फास्टर मूवमेंट हो जाएगा। किसको, द एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल रहेगा, यहाँ पे जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल रहने वाला है तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है। फास्टर मूवमेंट हो जाएगा ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ देयर एनर्जी। किससे, यहाँ पे जो इसकी जो एनर्जी रहेगी उसके इम्पैक्ट से क्या हो जाएगा, वो एनर्जी क्या करेंगे, फास्टर मूवमेंट कर देगा, फास्टर वो ट्रांसफर हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। देन सेकंड होता है, यहाँ पे सेकंड होता है सो एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। सेकंड होता है एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है बाय फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एनर्जी फ्लक्स इन अ डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या होता है, यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होंगी इन अ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लक्स जो ट्रांसफर होगा इन अ डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे मैंने कंसिडर क्या है 200 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे एक डिक्रीजिंग टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर जो होगा यहाँ पे डिक्रीजिंग टेम्परेचर में होने वाला है। फ्री इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर रहेगा वो क्या रहेगा, डिक्रीजिंग टेम्परेचर में रहने वाला है, ठीक है। सो क्या होता है, एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एनर्जी फ्लक्स इन अ डायरेक्शन ऑफ अ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहने वाला है, क्या रहेगा, इन अ डायरेक्शन ऑफ अ डिक्रीजिंग टेम्परेचर रहने वाला है, ठीक है। वही अगर हमने गैस एंड लिक्विड की बात करेंगे, इन अ गैस एंड लिक्विड द rate of energy is transformed due to collision and diffusion of a molecule due to the fluid motion। क्या होता है इसमें, गैस में क्या होता है, ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ये सॉलिड में हो जाएगा, ठीक है। वही अगर गैस एंड लिक्विड की बात करेंगे, ठीक है, तो गैस एंड लिक्विड में होता है, क्या होता है, इट इज द कोलिजन एंड डिफ्यूजन ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यू टू द फ्लूइड मोशन। क्या होता है, कोलिजन एंड डिफ्यूजन होता है, किसमें, मॉलिक्यूल का कोलिजन एंड डिफ्यूजन होता है ड्यू टू द फ्लूइड मोशन, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल क्या हुआ, जो कंडक्शन है वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। देन क्या होता है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज गवर्न बाय हीट कंडक्शन इज गवर्न बाय
फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो क्या होता है, ये जो कंडक्शन है ये कौन सा लॉ से होता है, इसमें फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो द रेट ऑफ हीट कंडक्शन इज गवर्न बाय द फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, उसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड liquid or gas which are in motion and it involves the combined effect of conduction and fluid motion। So क्या होता है, कन्वेक्शन ऐसा मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है जिसमें क्या होता है, जो सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड और गैस, जो लिक्विड और गैस कहना चाहिए मोशन रहना चाहिए, ये जो होता है इट इज द कंबाइन इफेक्ट होता है किसका, कंडक्शन एंड फ्लूइड मोशन का, ठीक है। ये जो है हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, उसी से क्या हो जाएगा, हमको ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा, ज्यादा समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ करेंगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। कंटेनर में मैंने वाटर कंसिडर किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे है कंटेनर में मैंने क्या कंसीडर किया, वाटर कंसीडर किया। देन मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बर्नर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हीट कर रहा हूँ। सो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे मैंने इसको हीट सप्लाई किया, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये जो बॉटम सरफेस पे जो कंटेनर के बॉटम सरफेस जो मॉलिक्यूल रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हीट होने के बाद क्या हो जाएंगे, इसमें मोशन आ जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, ग्रेजुअली ये क्या हो जाएंगे, अपवर्ड मोशन रहेंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, ये अपवर्ड मूव हो जाएंगे, ठीक है। इसी टाइप से क्या हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल वाटर वो मूव होंगे अपवर्ड। देन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो टॉप सरफेस के जो मॉलिक्यूल है, जो टॉप जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, वो क्या हो जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। देन अगेन वो भी क्या हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे बाय सप्लाइंग कंटिन्यूस हीट। अगर हीट सप्लाई करे तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे। अगेन वो क्या हो जाएंगे, वो मोशन रहेगा ऊपर। देन ये क्या हो जाएंगे, जो टॉप के मॉलिक्यूल वो नीचे आ जाएंगे और जो बॉटम के जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड मोशन हो जाएगा उसमें ड्यू टू द हीट, क्योंकि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मोमेंट रहेगा, जो फ्लूइड मोशन रहने वाला है, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम, कन्वेक्शन बोलेंगे। सो कन्वेक्शन का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन्वॉल्व द बोथ कंडक्शन एंड फ्लूइड मोशन। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन हो जाएगा। ये कंडक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो फ्लूइड मोशन यहाँ पे जो डेवलप हो जाएंगे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हो जाएंगे वो मूव अपवर्ड हो जाएंगे। देन जो टॉप के जो मॉलिक्यूल अगेन वो नीचे आ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल अगेन वो हीट हो जाएंगे। ये जो रहेगा मोशन है, इट इज द फ्लूइड मोशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहेगा, इट इज द मैक्रोस्कोपिक हीट एक्सचेंज बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक हीट एक्सचेंज बोलेंगे मॉलिक्यूल का, ठीक है। सो इसी से हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन द फ्लूइड बाय मिक्सिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ फ्लूइड विद अनदर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रहेगा बॉटम सरफेस का जो फ्लूइड मॉलिक्यूल रहेंगे वो जो मिक्स हो जाएंगे टॉप सरफेस के मॉलिक्यूल के, और टॉप सरफेस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ग्रेजुअली नीचे आ जाएंगे। अगेन उसको हीट करेंगे एंड अगेन वो क्या हो जाएंगे, अपवर्ड मूव हो जाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, फ्लूइड मोशन रहेगा। और यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ अ फ्लूइड विद अनदर। यहाँ पे जो बॉटम सरफेस का जो पोर्शन है फ्लूइड का, वो मिक्स हो जाएगा टॉप सरफेस के साथ। तो क्या है, कन्वेक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन द फ्लूइड। ये जो फ्लूइड के अंदर ही होता है, ठीक है, विद इन द फ्लूइड बाय मिक्सिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ फ्लूइड विद अनदर। सो कन्वेक्शन क्या, कन्वेक्शन इज अ इन्वॉल्व द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंडक्शन एंड फ्लूइड मोशन, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट में इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। सो यहाँ ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कन्वेक्शन इज पॉसिबल, कन्वेक्शन इज पॉसिबल ओनली फ्लूइड मीडियम, कन्वेक्शन सिर्फ किसमें होता है, फ्लूइड मीडियम में ही होता है, ठीक है। सो कन्वेक्शन कैन टेक्स प्लेस इन अ फ्लूइड मीडियम ओनली। नाउ सेकंड पॉइंट में ऐड करूंगा इसमें। सेकंड पॉइंट होता है, क्या होता है, तो कन्वेक्शन इज डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ हीट एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक मोशन मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल रहेंगे, जो बल्क में जो मॉलिक्यूल रहेंगे, वो क्या करेंगे, मूव होंगे अपवर्ड, एंड जो टॉप के जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, डाउनवर्ड मूव हो जाएंगे। सो इट इज द बल्क मोशन ऑफ हीट एक्सचेंज। क्या बोलेंगे, बल्क मोशन भी बोल सकते हैं या मैक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ हीट एक्सचेंज बोल सकते हैं ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ
मॉलिक्यूल ऑफ अ हीट एक्सचेंज होता है इसमें कन्वेक्शन में। नाउ मैं थर्ड पॉइंट ऐड करूंगा, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इज डिपेंड लार्जली अपॉन मिक्सिंग मोशन ऑफ अ फ्लूइड। क्या होता है इसमें, इफेक्टिवनेस of a effectiveness of heat transfer by convection is depend on the mixing motion of fluid। क्या होता है, इट इज डिपेंड ऑन मिक्सिंग मोशन ऑफ अ फ्लूइड। तो यही डेफिनेशन, कन्वेक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन द फ्लूइड बाय मिक्सिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ अ फ्लूइड विद अनदर। तो यहाँ पे जो बॉटम सरफेस की जो वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे वो पहले हीट हो जाएंगे, देन वो मिक्स हो जाएंगे, ये जो है वन पोर्शन हो जाएगा वो मिक्स हो जाएगा अनदर पोर्शन, ठीक है। तो अगेन ये जो होता है कन्वेक्शन इज टेक्स प्लेस विद इन द फ्लूइड। सो क्या होता है, इट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ अ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इज डिपेंड ऑन द मिक्सिंग मोशन ऑफ अ फ्लूइड होता है, ठीक है। सो टाइप ऑफ कन्वेक्शन, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन। पहला जो होता है, ठीक है, पहला है फोर्स कन्वेक्शन, देन सेकंड नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। तो नेचुरल कन्वेक्शन, तो पहला है फोर्स कन्वेक्शन और सेकंड है नेचुरल कन्वेक्शन। तो फोर्स कन्वेक्शन एंड नेचुरल कन्वेक्शन ये जो है दोनों टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे। कन्वेक्शन एक अलग से जो मॉड्यूल है उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसका जो हम ब्रीफ में हम थोड़ा उसका डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है या नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है। सो कन्वेक्शन इज कॉल्ड एज फोर्स कन्वेक्शन if the fluid force over the surface by external means such as fan, पंप और विंड, ठीक है। सो क्या होता है, जो फ्लूइड हम क्या करेंगे, फ्लो करेंगे ओवर द सरफेस बाय मीन ऑफ एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल जो रहेगा फैन जैसे यूज करेंगे, पंप यूज करेंगे या विंड यूज करेंगे। जो कन्वेक्शन उसका द कन्वेक्शन कॉज ड्यू टू द एक्सटर्नल मीन, दैट कन्वेक्शन इज कॉल्ड एज फोर्स कन्वेक्शन। उसी को क्या बोलेंगे हम, फोर्स कन्वेक्शन बोलेंगे। वेयर एज द कन्वेक्शन इज कॉल्ड एज नेचुरल कन्वेक्शन if the motion of a fluid is caused by buoyancy force that are in a density difference of a temperature variation in a fluid। क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस होता है ड्यू टू द buoyancy force, ठीक है। तो जो कन्वेक्शन इज caused by the density difference by buoyancy force इन ऑफ अ टेम्परेचर इन अ फ्लूइड जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल जो है डिस्कशन था, ये कन्वेक्शन का डिस्कशन था। हम अभी डिस्कस कर लेते हैं रेडिएशन। सो रेडिएशन क्या है उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। रेडिएशन इज अ ट्रांसफर ऑफ अ हीट एनर्जी थ्रू स्पेस और मैटर बाय मीन अदर देन कंडक्शन और कन्वेक्शन। सो क्या होता है, ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी होती है बाय मीन अदर देन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। सो कंडक्शन से भी नहीं होती है इसकी हीट एनर्जी ट्रांसफर, एंड कन्वेक्शन भी से भी नहीं होती है। तो कैसे होती है वही हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है, रेडिएशन इज द एनर्जी इमिटेड बाय अ मैटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, इमिट होता है बाय मैटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ एटम और मॉलिक्यूल। क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ इससे चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। जो एनर्जी इमिट हो जाएगी किससे, बाय मैटर से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। सो रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। तो रेडिएशन को इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल एंड इट पास थ्रू द वैक्यूम। तो ये क्या है, वैक्यूम से भी पास होता है, ठीक है। सो इसका एक कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। सो द एनर्जी फ्रॉम द सन रिचेस टू द अर्थ। तो क्या होता है, एनर्जी जो होती है फ्रॉम सन से जो एनर्जी कहाँ तक जो अर्थ तक जो पहुंचती है, ठीक है, ये वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रेडिएशन, ठीक है। सो क्या होता है, अर्थ एंड सन के बीच में जो वैक्यूम है, फिर भी क्या होता है, जो हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज रिचेस टू द अर्थ। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ रेडिएशन। सो रेडिएशन क्या, रेडिएशन इज द एनर्जी इमिटेड बाय द मैटर
in the form of electromagnetic wave, ठीक है, as a result of change in electronic configuration of atom and molecule, ठीक है. So it is the electromagnetic wave differ from the wave of X-ray, gamma ray, microwave, रेडियो वेव, टेलीविजन वेव, ठीक है. बिकॉज ये जो वेव है इट इज नॉट रिलेटेड टू द टेम्परेचर, बट ये जो है रेडिएशन इट रिलेटेड टू थर्मल रेडिएशन. ये जो रहेगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव रहने वाला है इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, मतलब थर्मल रेडिएशन रहेगा, बट इट इज डिफर फ्रॉम द एक्सरेज, गामा रेज, माइक्रोवेव, टेलीविजन वेव, ठीक है. इससे ये क्या हो जाएगा डिफरेंट, बिकॉज ये जो वेव है इट इज नॉट रिलेटेड टू द टेम्परेचर रहने वाला है, ठीक है. सो radiation is a volumetric phenomena and all solid, all liquid or gases emit, absorb or transmit the radiation to the varying degree. क्या होता है ये, क्या होता है रेडिएशन क्या है, इट इज द वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना है. वो क्या करता है ऑल जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है वो क्या करता है इमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है ट्रांसफर करता है, ठीक है, रेडिएशन टू द वेरिंग डिग्री, ठीक है. सो रेडिएशन इज अ वॉल्यूमेट्रिक फेनोमेना, ठीक है. सो हम क्या करेंगे, ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन का एक कॉमन एग्जांपल से हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है. अभी कंसीडर करता हूँ यहाँ पे एक कंटेनर कंसीडर किया मैंने, उसमें मैं क्या करता हूँ कंसीडर वाटर कंसीडर करता हूँ, ठीक है. यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया, यहाँ पे ये है क्या है वाटर है, ठीक है. यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ वाटर, देन इसको मैं हीट करता हूँ. ये जो है ये जो कंटेनर है इसको मैं हीट सप्लाई करता हूँ, ठीक है. यहाँ पे मैंने बर्नर लगा दिया, ठीक है. यहाँ पे इसको मैं क्या कर रहा हूँ हीट सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है. हीट सप्लाई करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो होगा जो सरफेस ऑफ जो कंटेनर है वो हीट हो जाएगा, ठीक है. फिर वो क्या करेंगे हीट ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, वाटर को ट्रांसफर करेंगे, कंटेनर के अंदर जो वाटर है उसको ट्रांसफर करेंगे. सो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इट इज कंडक्शन. ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम कंडक्शन बोलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले कंडक्शन होगा, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, बॉटम के वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे हीट हो जाएंगे एंड ये मूव अपवर्ड, ये क्या हो जाएंगे अपवर्ड मूव हो जाएंगे, इसी टाइप से अपवर्ड मूव हो जाएंगे, टॉप में मूव हो जाएंगे. देन यहाँ पे जो टॉप के मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे डाउन आ जाएंगे इसी टाइप से. सो यहाँ पे क्या होगा फ्लूइड मोशन हो जाएगा, ठीक है. सो मिक्सिंग अप वन पोर्शन ऑफ फ्लूइड विद अनदर. यहाँ पे जो है वन पोर्शन ऑफ बॉटम ऑफ जो कंटेनर में जो बॉटम ऑफ वाटर रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिक्स हो जाएंगे, टॉप जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल उसके साथ मिक्स हो जाएंगे और नीचे आ जाएंगे. अगेन यहाँ पे वो क्या हो जाएगा हीट हो जाएंगे. ये जो कंटिन्यूअस मोशन हो जाएगा और वही मोशन को हम क्या बोलेंगे कन्वेक्शन बोलेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा इट इज द कन्वेक्शन, यहाँ पे हो जाएगा कन्वेक्शन हो जाएगा, ठीक है. बट यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे अगर वी आर मूविंग अवर हैंड नियर द कंटेनर, अगर हमने क्या किया अपना जो हाथ है नियर द कंटेनर अगर हम लेके जाते हैं, वी फील सम सॉर्ट ऑफ हीट. हम क्या फील करते हैं, सम सॉर्ट ऑफ हीट हम फील करते थे. यहाँ पे अगर हमने अगर अपना हाथ अगर लेके गए, आजू बाजू में अगर हमने क्या किया अपना हाथ अगर लेके गए, वी मूव अवर हैंड नियर द कंटेनर, वी फील सम सॉर्ट ऑफ हीट. तो यहाँ पे हम क्या फील करते हैं, सम सॉर्ट ऑफ हीट फील करते हैं. उसी को क्या बोलते हैं रेडिएशन, उसी को क्या बोलते हैं रेडिएशन बोलते हैं. यहाँ पे जो हमें मिलने वाला है नियर द कंटेनर व्हेन वी मूव अवर हैंड वी फील सम सॉर्ट ऑफ हीट, दैट हीट नथिंग बट द हीट ट्रांसफर इज नथिंग बट द रेडिएशन. सो सबसे पहले कंडक्शन का हुआ यहाँ पे हो गया, दैट इज डायरेक्टली इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द बर्नर, ठीक है. सो क्या हो जाएगा, ये पहला कंडक्शन हो गया. देन वो जो वाटर मॉलिक्यूल मूव हो जाएंगे, देन वहाँ पे मोशन हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ फ्लूइड विद द अनदर टॉप सरफेस के जो फ्लूइड मॉलिक्यूल उसके साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है. सो वहाँ पे क्या हो जाएगा कन्वेक्शन हो जाएगा. व्हेन वी मूव आवर हैंड नियर द कंटेनर वी फील सम सॉर्ट ऑफ हीट. देन हमें क्या वहाँ पे जो हीट हमें जो हमें फील करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम रेडिएशन बोलते हैं. सो दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है. सो ये ओवरऑल डिस्कशन था, ठीक है. सो यहाँ पे क्या सबसे पहले कंडक्शन में क्या होता है, ये सॉलिड में क्या होता है लैटिस वाइब्रेशन होता है, ठीक है, ये सॉलिड में. और यहाँ पे एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. गैस में क्या होता है कोलिजन एंड डिफ्यूजन होता है मॉलिक्यूल ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है. सो इसमें कंडक्शन में होता है. देन कंडक्शन इज गवर्न बाय द
फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। सिमिलरली यहाँ पे जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है, इट इज गवर्न बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड रेडिएशन जो होता है इट इज गवर्न बाय द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ठीक है, सो आज जो डिस्कशन था, जो डिस्कशन किसके ऊपर था, पूरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में काफी डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।